पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत में चुनाव आते ही राजनीतिक दलों की झोली से लोक लुभावन वादों की बरसात शुरू हो जाती है। कोई मुफ्त बिजली देने का ऐलान करता है तो कोई सस्ती दरों पर राशन बांटने की बात करता है। कहीं नकद सहायता की घोषणाएं होती हैं तो कहीं मुफ्त लैपटॉप, मोबाइल और स्कूटर बांटने की होड़ मच जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं वास्तव में जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं या सिर्फ वोट हासिल करने का एक तरीका है? क्या ये वादे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं या इसे कमजोर करते हैं? दरअसल भारत में मुफ्त सुविधाएं देने की परंपरा नई नहीं है। ये सिलसिला 1950 के दशक से ही शुरू हो गया था। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज ने 1954 से 1963 के बीच गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। ये पहला बड़ा कदम था जिसमें चुनावी लाभ के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी लक्ष्य था। इसके बाद 1967 में डीएमके के संस्थापक CN अन्नादुराई ने 4.5 किलो चावल मात्र 1 रुपए में देने का वादा किया था। ये योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे लागू करना पड़ा। इसके बाद 1982 में AIADMK सरकार ने मुफ्त भोजन योजना को कानूनी रूप दिया, जिससे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। यही योजना आगे चलकर पूरे देश में मिड डे मील के रूप में अपनाई गई। इसके बाद 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री NT रामाराव ने गरीबों को 2 रुपए किलो चावल देने की योजना चलाई, जिससे वे गरीबों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में उभरे। इन योजनाओं ने चुनावी समीकरणों को बदल दिया और पार्टियों को ये समझ आ गया कि लोक लुभावन वादे करना वोटों की गारंटी बन सकता है। इसके बाद 1990 का दशक आते आते चुनावी वादों की झड़ी लग गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने इसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उन्होंने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वॉशिंग मशीन तक बांटने की योजना शुरू की। ये योजना गरीबों में बेहद लोकप्रिय हुई और जयललिता ने सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। इसी समय पंजाब में अकाली दल ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया, जिससे उन्हें भारी समर्थन मिला। 2006 में डीएमके ने चुनाव जीतने के लिए हर घर को मुफ्त कलर टीवी देने का वादा किया और इसे लागू भी किया गया। समय के साथ ये वादे और भी आकर्षक होते गए और अब मुफ्त स्कूटर, लैपटॉप, जमीन और मासिक वित्तीय सहायता जैसी घोषणाएं आम हो गईं। 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद मुफ्त बिजली और पानी देने की घोषणा की। ये नीति इतनी सफल रही कि इसे पंजाब में भी लागू किया गया। 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को 1200 रुपए प्रति माह देने की योजना शुरू की। इसके अलावा 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की, जिससे उन्हें ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त समर्थन मिला। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी इसी तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया। वहीं गुजरात में भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपए की गाय संरक्षण योजना लागू की और गांवों को फ्री वाईफाई देने की बात कही। इसके अलावा मार्च 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लागू की, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं 2023 में कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रतिमाह देना शुरू किया। इसी साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कैलेगनार मगलीर उड़ीमाई तित्थम योजना शुरू की, जिसके तहत महिलाओं को 1200 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। जिसके बाद साल 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की घोषणा की, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भाव योजना की भी शुरुआत की, जिसके तहत 18 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 6 महीने के प्रशिक्षण के दौरान मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय योजना की शुरुआत हुई, इसमें महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाने लगे। इसके अलावा साल 2024 में झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की
और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया जा चुका है। अब गौरतलब है कि इन योजनाओं से जनता को तत्काल राहत जरूर मिलती है, लेकिन सरकारों पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। लोक लुभावन योजनाएं अल्पकालिक फायदे देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा नहीं देती। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकारों को मुफ्त की चीजें बांटने की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार पर अधिक ध्यान देना होगा। दक्षिण भारत इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां फ्री योजनाओं के साथ साथ मजबूत औद्योगिक और शैक्षिक आधार भी विकसित किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में निवेश और रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। वहीं अब भारत में चुनावी रेवड़ियों का ये खेल लगातार तेज होता जा रहा है। हर चुनाव में पार्टियां जनता को मुफ्त सुविधाएं देने के वादे कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बना रही हैं या उन्हें सरकार पर निर्भर कर रही हैं? इसके अलावा राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि दीर्घकालिक विकास और उत्पादकता ही देश को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही जनता को भी जागरूक होकर ये निर्णय लेना होगा कि उन्हें मुफ्त योजनाओं का सहारा चाहिए या मजबूत भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।